हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और इस ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस का, यानी कि जो इंटीग्रल कैलकुलस आपके बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में भी है और अभी रिसेंट सिलेबस सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके सीरीज पसंद आ रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर हमें ईयर वाइज क्वेश्चन करवा दीजिए जो बीएससी पार्ट 2 वाले हैं। तो भी पैनिक ना हो, का भी ईयर वाइज क्वेश्चन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट कर रहे हैं फटाफट में। उसके बाद तब तक इसको देखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा ईयर वाइज वाले। तो फिर बात वही हो गई, सर ईयर वाइज पढ़ना पड़ेगा, अगर उससे अच्छा इसको रिपीट कर ले तो बढ़िया रहेगा, मतलब इसको जो देख लें इस वीडियो को रहेगा। तो आप इसका लाभ उठाइए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का ही लेक्चर नंबर 4, मतलब आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का चौथा लेक्चर। और मेरा प्यारा सा एक ऐप है जो आप सभी को पता होगा, ठाकुर सर एकेडमी, जहाँ पे आपको 11th 12th बीएससी और 11 12 बीएससी जेडब्ल्यू और सीयूटी के कोर्सेस में अवेलेबल है, लाइव कोर्सेस और रिकॉर्डेड कोर्सेस। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ, और हाईली डिस्काउंट रहते हैं अच्छे कोर्सेज पर। और यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस होती है उस सभी क्लासेस का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी फ्री फ्री। और किसी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545111। तो विलंब नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहला क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है अपने पास में, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, एक्चुअली में नीचे में रूट होना चाहिए, लेकिन बिना रूट का है तो बिना रूट का ही हम आपको सिखाएंगे। हाल में है, इससे पहले रूट वाला क्वेश्चन शायद आ चुका है। हमारे पास में सर दिया है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स। इसका नाम रख लो आई, आई फॉर इंटीग्रल। नीचे दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर लीनियर हैं और दोनों ही अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे प्रॉब्लम का नाम रखते हैं, जो कि ऊपर 1 समझिए, एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बटा पहला फैक्टर एक्स प्लस में अल्फा और बी बटा दूसरा फैक्टर बीटा माइनस में एक्स। ये फर्स्ट मान लो। और यहां से अगर देखा जाए तो देखो भैया, इस फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि इसका एलसीएम कर लो। एलसीएम कर लो इसका, तो एलसीएम कर लोगे तो ये इसके इंटू में ये इसके इंटू में जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा। या फिर इस बंदे को दोनों में जाके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होगा। जैसे ये अगर मल्टीप्लाई करने आएगा यहां पर तो एक्स प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब 1 इज इक्वल टू ए के बगल में बीटा माइनस एक्स आ जाएगा, अब बी के बगल में अल्फा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो यहां पर जो है हम लोग ए निकालने के लिए पुट कर देंगे ऐसा नंबर सोचिए। देखो आप एलसीएम लियो तो ये स्किन टू में ये स्किन टू में क्या नीचे वाला दोनों कट गया, ऐसा भी समझ सकते हो। हमें अगर ए चाहिए तो हम पुट कर देंगे एक्स बराबर कितना माइनस अल्फा, लेकिन सेकंड इक्वेशन में। इसका मतलब यहां से लिखोगे 1 इज इक्वल टू ए के बगल में आ चुका है बीटा प्लस में अल्फा, क्योंकि यहां माइनस अल्फा लगाओगे। देखना इसमें है, पुट करना होता है इस इक्वेशन में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब यहां पर जो है ये पार्ट हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये ए का जो वैल्यू देगा मुझे वो 1 अपॉन में
अल्फा प्लस में बीटा दे दिया या बीटा प्लस अल्फा दे दिया। हम यहां से पुट कर देंगे सर x बराबर में बीटा, लेकिन किस इक्वेशन में सर? सेकंड इक्वेशन में। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर 1 इज इक्वल टू में यहां पर रखोगे बीटा तो ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बी के बगल में आ जाएगा सर बीटा प्लस अल्फा। यहां मैंने बीटा लगाया है, यहां से b का वैल्यू जो हमें निकल के आता है 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और इस a और b के वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। इसको भी, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पुट करिए सर फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। पुटिंग इन फर्स्ट करने वाले हो, इसका मतलब लिखोगे 1 अपॉन में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा माइनस में x इज इक्वल टू x, इसमें 1 अपॉन x प्लस अल्फा बीटा माइनस x इक्वल टू में a बट्टा x प्लस अल्फा। तो a के जगह पर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा और नीचे x प्लस में अल्फा, और फिर b के जगह पर 1 बट्टा अल्फा प्लस बीटा ही लिखोगे, यहां आ जाएगा बीटा माइनस। ठीक है बंधु, अब बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, अपना काम हो जाएगा। इंटीग्रल का साइन लगा दिया सर 1 अपॉन में x प्लस में अल्फा, x प्लस अल्फा इंटू में बीटा माइनस में x है और साथ में dx। इसमें देखो दोनों भाई साहब में कॉमन हो रहा है 1 बट्टा अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने बाहर में छोड़ दिया। और यहां पर 1 बट्टा में x प्लस में अल्फा, x प्लस में अल्फा प्लस में 1 बट्टा बीटा माइनस में x है विथ dx। अब इसका इंटीग्रल इसका जो है 1 बट्टा अल्फा प्लस बीटा, ये हम कह सकते हैं सर लॉग x प्लस में अल्फा माइनस के साथ नहीं प्लस, ये भी हो जाएगा लॉग। लेकिन ध्यान रखो कि x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में लाना ना भूलें। जैसे लीनियर बनता है डिवाइड में तो लॉग बन जाता है, बस कॉफिशिएंट x का डिवाइड में लाना होता है। और ये बीच में ला देगा माइनस, तो लॉग m माइनस लॉग n का कैटेगरी में चला गया। इसका मतलब लिखोगे 1 बट्टा अल्फा प्लस बीटा इंटू में लॉग x प्लस में अल्फा बट्टा में बीटा माइनस में x है, प्लस का c। आंसर की प्राप्ति हुई। कितना बढ़िया है भाई। आइए सर, अपने पास में x इंटू डी एक्स बट्टा में 1 प्लस में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले सवाल था लेकिन वहां पर शायद माइनस में था। एक मिनट मैं चेकआउट कर लूं ये क्या है, इससे पहले करवा चुके हैं। माइनस वाला करवा चुके। ये बाकी है। यहां भी देखो अपने पास में लिखा हुआ है सर, ऊपर में लिखा हुआ अपने पास में x है और नीचे में लिखा अपने पास फैक्टर्स हैं x 1 प्लस x और 1 प्लस में x स्क्वायर है। ऐसा अगर आपके पास दिया हो, नीचे फैक्टर बना बना के दिया हुआ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इज द बेस्ट मेथड। इसमें भी देख लेना होता है कि ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से कम है, ऑब्वियसली कम है, ऊपर 1 नीचे 3 है। हम क्या करते हैं सर, a बट्टा पहला फैक्टर लिखते हैं 1 प्लस में x प्लस b बट्टा दूसरा फैक्टर लिखते जब ये लीनियर होता, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक, इसका मतलब ऊपर लगेगा bx प्लस c। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर लग गया सर bx प्लस में c, इसका नाम रख लो फर्स्ट। अब उसके बाद या तो तुम इसका एलसीएम समझो, या तो इसका तुम एलसीएम समझो, या भाई साहब ये जाके सब में मल्टीप्लाई कर दो।
हम कह सकते हैं इसका मतलब x इज इक्वल टू a के मल्टीप्लाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ चुका होगा, क्योंकि ये जैसे ही जाएगा इसके मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बी एक्स प्लस सी के इनटू में पहुंचा दीजिएगा 1 प्लस में एक्स। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब अगर चाहते हैं कि आप ए निकालें तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो इसको जीरो करे। देखना है फर्स्ट इक्वेशन से, अब पुट करना है सेकेंड में। एक्स के जगह पे -1 लगा देंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, जो कि अगला इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर से पुट कर दिए x बराबर कितना सर, -1। लेकिन अगले इक्वेशन में यानी कि सेकेंड इक्वेशन में ये हो जाएगा -1 बराबर a इंटू 1 प्लस 1 बाकी जीरो। ये -1 का स्क्वायर तो 1 बन गया, ये 0 बन गया। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो a का वैल्यू माइनस का 1/2, a का वैल्यू माइनस का 1/2। अब b कैसे निकाला जाए सर, एक बार बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जो इसको जीरो कर देगा? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इकलौता उपाय है मल्टीप्लाई करो और कोफिशिएंट बराबर करो। आप लोग सोचते हो सर इसका थ्योरी नहीं पता है, ये सब चीजें 12th में है। 12th का जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये सब सारी बातें हैं, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर सर पुट कर देंगे हम लोग x बराबर में, नहीं पुट करने वाला काम नहीं काम कर रहा है। हम यहाँ पर फिर से सेकंड इक्वेशन को लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, मतलब सिंपल कर लेना है। x इज इक्वल टू, देखो a प्लस में ए एक्स स्क्वायर, हमने a से मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करो bx से, तो bx प्लस में बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में c प्लस में सी एक्स। तो यहां से आप देख पा रहे हो ये x इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर a प्लस में b, फिर प्लस में x, यहां पर देखोगे तो हम कह सकते हैं b प्लस में c, और उसके बाद फिर उसके बाद a प्लस में c। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाले सबको इकट्ठा कर लिया, x वाले को इकट्ठा कर लिया और कांस्टेंट वाले को इकट्ठा कर लिया। हमें a का वैल्यू पता है तो b और c निकालना है। हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर a प्लस बी है, पर इधर में एक्स स्क्वायर तो नहीं है सर, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर होता होगा यहाँ पर। मन में सोच लो, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट बराबर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर से आ गया सर -a, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर से b का वैल्यू आ जाएगा अपने पास हाफ, क्योंकि a का वैल्यू -1/2 है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसका मतलब, अब चलते हैं कांस्टेंट टर्म में, a प्लस सी बराबर इधर का कांस्टेंट टर्म a प्लस में c इज इक्वल टू 0 है, इसलिए c बराबर में माइनस का a। तो बस वो बात वही हो गई, c बराबर में हाफ, c बराबर में हाफ, c बराबर में हाफ। अब इस सभी वैल्यू को पुट कर देना है हमें सर फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर a और b माने हुए। तो पुटिंग इन लगाइए सर फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट। पहला वाला हम पुट करेंगे तो हमें देखने को मिलता है x बट्टा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बट्टा में 1 प्लस में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a के जगह पर माइनस का 1/2, नीचे 1 प्लस एक्स। इधर में अपने पास में होगा सर बी एक्स प्लस सी, में b का वैल्यू भी हाफ, c का वैल्यू भी हाफ है, हाफ x प्लस सी की जगह पर भी हाफ x प्लस में हाफ, बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। अब बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रल ऑफ x बट्टा में 1 प्लस में x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, dx बराबर में इसका माइनस हाफ को कर दो बाहर, यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस में x साथ में dx, और 1/2 हो गया बाहर, इंटीग्रल x प्लस में 1 बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर विथ dx। तो यहाँ पर से आ गया सर माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो लॉग मॉड 1 प्लस में x,
फिर प्लस 1/2। अच्छा, इसका डेरिवेटिव 2x होता है ना, x यहाँ पर है तो हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे पहले, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अलग कर दिए और उसके बाद 1/2 के साथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिए। और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से डिवाइड कर लिए, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर से कितना कि सर माइनस का 1/2 इंटू में माइनस का 1/2 इंटू लॉग मॉड 1 प्लस में x प्लस 1/4 इंटू लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, प्लस 1/2 इंटू ये बन चुका है अपने पास में tan इनवर्स x ना, ये बन चुका है लॉग मॉड नीचे वाला, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में है वो tan इनवर्स। बढ़िया है, सिंपल है भाई, हाँ कोई भारी चीज है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास इससे पहले भी आया था कॉस में, 5 + 4 cos x, यहाँ पर अपने पास है 4 + 5 sin x। आपको कंसेप्ट याद है कि साइन x के जगह पर हम टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका सिंपल करेंगे और टेन को पुट करेंगे z। हमारे पास इंटीग्रल है सर dx बट्टा में 4 प्लस में 5 इंटू में साइन x, यहां पर लिखोगे dx बट्टा में 4 प्लस में 5 साइन के लिए 2 10x/2 अब बट्टा में 1 प्लस में 10² x/2। इसका कर लो एलसीएम और ऊपर सरका दो, तो 1 प्लस में लिखोगे कितना 10² x/2 विथ dx और बट्टा में लिखोगे यहां पर से तो 4 प्लस में कितना 14² x/2। हम इसका एलसीएम किए तो 1 से 4 का मल्टीप्लाई, 10² को 4 से मल्टीप्लाई, अब प्लस में सर 10 इंटू में 10x/2। थोड़ा तो ठीक लग रहा है भाई। अब ये बन चुका होगा सेक स्क्वायर, बना दो, तो हम कह सकते हैं यहां पर से सर sec² x/2 विथ dx बटा में 4 इंटू में लिख सकते हैं हम लोग 10² x/2 प्लस में 10 इंटू 10x/2 और उसके बाद प्लस में सर 4। बहुत बढ़िया। अब इस तरह के प्रॉब्लम में आप खुद देख सकते हो कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऊपर नजर आ रहा है, वही पुट करना चाहिए। इस केस में हम पुट करेंगे सर 10x/2 को 10x/2 को हम z पुट करेंगे, तो 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सर sec² x/2 विथ dx बराबर में dz, विथ dx बराबर में dz। अब उसके बाद बात करते, अच्छा हाफ भी तो होगा यहां पर, बिल्कुल सर, यहां से लिखोगे sec² x/2 विथ dx बराबर लिखोगे 2 इंटू dz। तो भाई साहब ये 2 इंटू dz बन जाएगा, यहाँ पर 4z² प्लस में 10 इंटू z प्लस में 4। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2dz बट्टा में 4z² प्लस में 10z प्लस में 4। हम यहां से ये कह सकते हैं सर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, वैसे नीचे से 4 कॉमन लेने का हक है आपको, लेना ही पड़ेगा अगर यहां से 2 हटाते हो तो ऊपर 2 इंटू dz है, नीचे से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा z² प्लस में 10/4z प्लस में 1। 2 से यहाँ कैंसिल कर लो, क्योंकि तो जब कभी भी नीचे क्वाड्रेटिक आता है तो कॉफिशिएंट जो है ना क्वाड्रेटिक का हम लोग 1 रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो होल स्क्वायर पर चेंज होने में आनंद दे। इसका मतलब यहां से लिखोगे सर 1/2 बाहर, ऊपर हो जाएगा dz, नीचे लिख सकते हो z² प्लस में 5/2z प्लस का 1। अब बस इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है, 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dz बट्टा में z² प्लस में 2 इंटू a मतलब z प्लस में इंटू में क्या रख दें कि 5/2 आ जाए, 2a भी बनाना है ना, तो 2a क्या रख दे कि 5/2 हो जाए तो 5/4 रख दो, ताकि कटेगा तो 5/2 बन जाएगा। इसका मतलब 5/4 का स्क्वायर जोड़ना होगा, 5/4 का स्क्वायर घटाना होगा, यानी 5/4 का स्क्वायर घटा दिया, फिर प्लस में कितना सर 1।
अब यहाँ पर से बात करें हम लोग, तो यहाँ से कह सकते हैं 1/2 इंटू में ये हो जाएगा अपने पास में डी जेड, और नीचे लिखोगे जेड एस जेड प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा सर, 1 माइनस में 24/16 होगा, 16 कर देंगे इधर एलसीएम तो 16 में से ना -9/16 होगा, यानी कुल मिला के इसको हम कहें तो -3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस में इसीलिए माइनस आएगा भाई। अब यहां पर देखिए एक फार्मूला प्यारा सा काम कर रहा है। कौन सा फार्मूला काम कर रहा है सर, इंटीग्रल का प्यारा सा फार्मूला है, इंटीग्रल का प्यारा सा फार्मूला है dx बट्टा अगर अपने पास में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो बिना रूट के, तो उस केस में फार्मूला लगता है हम लोग का 1/2 a log मॉड x माइनस ए बट्टा में x प्लस में a चलता है। यही तो फार्मूला अपना प्यारा सा, इस फार्मूला को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। x के जगह पे हमको दिख रहा होगा z प्लस 5/4 और उसके बाद a के जगह 3/4, तो 1/2 इंटू में 1/2a मतलब 2 इंटू ए के लिए 3/4 और साथ में कितना log, और उसके बाद z प्लस में 5/4 और फिर माइनस में 3/4, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो z प्लस में 5/4 और फिर प्लस में 3/4। कुछ ऐसा ही सीन बन रहा होगा, प्लस फैक्टर नीचे माइनस फैक्टर, और यहां पर जो है 2 2 जा 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा सर 1/3 इंटू में लॉग, ये इसका जो एलसीएम लोगे इसका तो हो जाएगा वो 4, इस दोनों का कह रहा हूं 4, ऊपर आ जाएगा अपने पास में 5 में से 3 गया तो 2, इसका मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, इसका मतलब z प्लस में 1/2 और नीचे अपने पास होगा z प्लस में 2। सोचो कैसे कैसे, तो उसका एलसीएम करेंगे 4, ऊपर 8/4 यानी कि 2, यहां से 1/3 इंटू लॉग 2z प्लस में 1 बट्टा में 2 इंटू में z प्लस में 2 प्लस का c। कुल मिला के सारा काम हो चुका है। अब z के जगह पे हम रखेंगे 2 इंटू में 10 x/2 प्लस में 1 और नीचे 2 इंटू में 10 x/2 और फिर प्लस 4 लिख सकते हो प्लस का c। तो से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, बहुत बढ़िया। आइए सर प्यार से क्वेश्चन, इसका तो डायरेक्ट तो फार्मूला भी होता है e का पावर ax इंटू कॉस bx, लेकिन यहाँ से इवेल्युएट करना है, डायरेक्ट फार्मूला से मत बनाइएगा, थोड़ा प्रोसेस दिखाइएगा और प्रोसेस सीखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रॉब्लम का नाम रख लेंगे i, e के पावर माइनस एक्स इंटू में लिखोगे सर कॉस x विथ dx, ठीक है। अब इसमें u इंटू भी लगाना है, एक्सपोनेंशियल और अल्जेब्राइक, ये हो गया सर अपने पास में u, ये भी है ना, आइलेट के हिसाब से ILATE, तो TE होता है, टी पहले ई बाद में, तो जो पहले आता है उसका नाम u। और हम जानते हैं भैया u को रखना है, मतलब cos x को रखना है, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस में cos x को डिफरेंशिएट करना, माइनस में cos x को डिफरेंशिएट करना है, cos x को डिफरेंशिएट करना है और e के पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है विथ dx। अब यहां पर से लिखोगे सर cos x e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वही रखना, बट माइनस डिवाइड मिलाना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन और उसके बाद e का पावर माइनस एक्स बट्टा -1 साथ में dx। तो हम यहां से देख रहे हैं माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू में cos x, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स विथ dx। और इस प्यारा सा, इस भाई साहब बंधु का नाम दे देंगे हम, प्यारा सा नाम क्या देंगे, फिर से u इंटू भी लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब देखो यहाँ पर फिर आ गया इंटू, तो u इंटू भी,
तो भाई साइन एक्स को रखना है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसमें वही सब फॉर्मूला फिर से रिपीट करो। हमारे पास शुरू में माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस, इसमें यू इंटू भी साइन एक्स को रखना है, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स को रख लिया सर, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस यू का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद सर वी का इंटीग्रेशन, ई के पावर माइनस एक्स का विथ डी एक्स, और साथ में ठीक है ना भाई, साइन का डिफरेंशिएशन, ई का पावर एक्स इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक चल रहा है। अब यहां पर से देखोगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी भीड़ भाड़ में मत घुसो, पहले बाहर वाले को ठीक कर लो। साइन एक्स रहेगा, ई के पावर माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स का वही माइनस आ जाएगा डिवाइड में, साथ में डी एक्स आ रहा है। चलो अब भीड़ भाड़ में थोड़ा घुसना पड़ेगा माइनस को लेकर के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ना माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये दोनों मिलके प्लस, लेकिन फिर ये जाके माइनस, माइनस से हम लिख सकते हैं ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स विथ डी एक्स। ध्यान से देखो, ये वापस क्वेश्चन बन गया, ये वापस क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि उसका नाम आई रख सकते हो घुमा के, यानी कि आई इज इक्वल टू, इतनी बातें रखो, इसको फिर से आई बना दो, इसको फिर से आई बना दो, आई और आई मिलके बन रहा होगा हमारे पास में सर 2y, इधर माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉमन ले लो ना ई का पावर एक्स, यस सर, तो कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स है, यहां से लिख सकते हो आई इज इक्वल टू में माइनस ई का पावर माइनस एक्स बट्टा 2, और यहां पर कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, प्लस का सी आंसर की प्राप्ति हुई। ये प्रोसेस से हुआ, और ऐसे एग्जाम में बनाना है जब सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया हो तब, इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर लिखा हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हो, मतलब कि ये सिंपल नहीं हो, पावर के साथ हो, तो पावर हटा करके, मतलब हटाने का मतलब पावर हटाने के जो फार्मूला लगा करके उसके बाद हम डायरेक्ट उसको फार्मूला पर सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बंधु, आगे बढ़िए। लो, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई साहब, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या ही बताऊं मैं, लेकिन जब यहाँ पूछ ही दिया कि भैया इवेल्युएट करना है तो करना है इवेल्युएट। कैसे इवेल्युएट करेंगे सर, इसका नाम रखेंगे आई, इंटीग्रल आई बराबर लिखेंगे सर डी एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर से देखा जाए तो पुट करना है भैया x इज इक्वल टू में साइन जेड, सर ये कहां से, तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 10, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन, पुट साइन जेड, यहां से लिखोगे डी एक्स बराबर में कितना सर कॉस जेड विथ डी जेड, कॉस जेड विथ डी जेड, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा अपने पास में सर कॉस जेड विथ डी जेड, और नीचे में देखा जाए तो 1 माइनस में लिख सकते हो साइन स्क्वायर जेड। और इतना बात तो आपको समझ में आता है कि सर कॉस जेड तो ठीक है, और नीचे जो अपने पास लिखा हुआ है ये बंधु बन जाएगा अपने पास में कॉस जेड, दोनों कॉस कॉस खत्म, हमारे पास डी जेड हो गया, डी का जेड, और जेड का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, जेड का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में, जेड का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स,
यहाँ पहुंच गया अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ रहे हो बात? ये हुआ प्रोसेस से। अब से इतना छोटा है, देखो इसका जेन्युइन आंसर यही है। प्रूफ के माध्यम से इवैल्यूएट के हिसाब से चलोगे तो इतना छोटा में नंबर मिलेगा। तो छोटा क्वेश्चन पूछा है तो नंबर तो देना पड़ेगा भाई। नंबर तुम अगर 20 मार्क्स में हमसे छोटा क्वेश्चन पूछो तो भाई हम छोटा ही जवाब देंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और आपका जो है इंडिफरेंट इंटीग्रल समाप्त हो चुका है। अब अगले लेक्चर से हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंट इंटीग्रल के बेहतरीन से प्रॉब्लम सब पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करते जाएं, मित्रों तक शेयर भी करते जाएं। बाय बाय।